अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। तो कर दो ना मामा पापा की परियों। अच्छा जी, यहाँ पे सितारा ने बनाई वीडियो, वकार वालों को दिया जवाब और कुछ नाराज़गी का भी जो है इजहार किया, जो कि उसका बनता भी था। जैसे कि हम लोग आप लोगों को बार बार बता रहे हैं कि रिश्तेदारों की अपनी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, ख़ास कर आयशा डीडी और नजमा की और अनवर की। तो ये एक दूसरे को आपस में जवाब दे रहे थे और उसमें नजमा ने शुरुआत की और कहा कि सितारा को आना चाहिए, सितारा हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती है, सितारा जो है फ़ायदे उठाती है, ये है वो है, इस तरह से उसको टारगेट किया। इजी मतलब आड़े हाथों लिया सितारा को, उसको बीच में घसीटा। हालांकि सितारा का इसमें कोई लेना देना नहीं था। आप लोग अपनी लड़ाइयाँ आप लड़ रहे थे, खुद लड़े रहे थे आप लोग अपनी लड़ाइयाँ, और उसमें घसीटा गया सितारा को। और यहाँ तक ये भी बोला गया कि भाई ये लिफाफे देती है डीडी को और ये करती है वो करती है, इसलिए ये हम पे रिएक्शन दिलवा रही है। आज से 4 साल से डीडी आप लोगों पे बोल रहा है और आप लोग डीडी पे बोल रहे हो, तो वहाँ पे मतलब क्या था? आप लोग फिर भी आते जाते थे सितारा के घर, उठना बैठना खाना पीना। सितारा आप लोगों के घर आती जाती, उठना बैठना खाना पीना, आप लोगों का अपना एक रिश्ता चल रहा था। तो आज जनाब रिश्ता ख़त्म किया, तकरीबन हद तक ख़त्म ही कहेंगे। नजमा ने सितारा की वीडियो के फ़ौरन बाद अपने हस्बैंड को बिठा के रिएक्शन दिलवाया और उल्टा चोर को तवाल को डांटे वाली बात कर दी। फारूक साहब वैसे वाईटी से दूर रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं, कोई पता नहीं, ज़मीनों का पता है, जानवरों का पता है, सब्जियों का पता है, पानी लगाने का पता है या खाद स्प्रे का पता है, लेकिन उन्हें कोई और पता नहीं। कौन क्या बोल रहा है मेरी बहन को और मेरी माँ को, कौन जो है कैसा बोल रहा है, कौन मेरी बीवी को बोल रहा है, मेरी बीवी किसको बोल रही है, उसे कुछ पता नहीं। लेकिन उसे यह पता है कि सितारा ने आके एक रिएक्शन दिया है। अब नजमा को डर होगा कि भाई ये जो है सितारा जो है रिश्ता तोड़ रही है, या रिश्ता मतलब एक्सपोज एक किस्म से कर रही है अपनी भतीजी को। ठीक है जी, भतीजी ने हस्बैंड के साथ मिलके जो कहानियाँ की, वो पब्लिक और भतीजी वकार का मामला था, उसमें घसीटा गया सितारा को। अच्छा, सितारा ने उनको रिएक्ट किया कि भाई आप लोग हमारा नाम क्यों ले रहे हैं, आप लोग अपना लेन देन रखें, अपनी बात करें, हमें क्यों बीच में घसीट रहे हैं। तो हर मुद्दे में, हर लड़ाई में आप लोग मुझे ही बीच में लेके आते हैं और फिर कहते हैं देखें जी हमें इस्तेमाल किया गया है। अब अगर सितारा ने जवाब दिया है तो यहाँ पे फारूक का बनता ही नहीं था यहाँ पे आके बोलना, बात करना, क्योंकि आप तो भाई रिएक्शनों से दूर हैं, आप तो हर बात से दूर हैं। जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ आप बोल नहीं रहे, और जहाँ आपको बोलना नहीं चाहिए वहाँ पे आके आप बोल देते हैं। नजमा ने जनाब खेल खेल लिया और बड़े तरीके से खेल खेल लिया। आज से कोई 7-8 दिन पहले ही वीडियो बना दी थी नजमा ने, और बाकायदा तौर पे क्लियर लफ्ज़ों में कहा था हमारे घर के तो दरवाजे खुले हैं सितारा तुम्हारे लिए, लेकिन हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे। सेम वही अल्फाज बोले आज फारूक ने, और फारूक ने आके जो है सितारा को दिया जवाब। मुझे समझ नहीं आती कि आप जो है सिर्फ वही चीज़ देखते हैं जो आपकी बीवी आपको दिखाना चाहती है या बुलवाना चाहती है, वरना आपको कोई लेना देना नहीं होता। और इस मैटर में भी आपका कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे फारूक का कोई लेना देना नहीं था इस मामले में, लेकिन जानबूझ के अपने आप को घसीट के वो लाए हैं। जब आपकी बीवी कह रही थी सितारा को कि हमें टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती है, डीडी को जवाब नहीं दे रही, अनवर को जवाब नहीं दे रही, उसको ख़रीदा हुआ है, उसको खुसरे 2 बिठा दिए हैं, मेरे पे बुलवा रही है, उस टाइम आपने बीवी को शटअप कॉल नहीं दी कि तुम होती कौन हो, तुम दोनों की आपस की लड़ाइयाँ हैं, डीडी की और तुम्हारी, तुम मेरी बहन को क्यों ला रही हो बीच में। लेकिन नहीं, वहाँ पे फारूक साहब चुप रहे क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता देखने का। लेकिन आज टाइम इसलिए था क्योंकि सितारा ने बाकायदा तौर पे आके रिश्तेदारों को शटअप कॉल दी है और कहा है कि भाई तुम लोग अपनी लड़ाइयाँ आप लड़ते हो, झगड़ते हो, गालम गलोच करते हो। तुम लोगों को मैंने पहले ही कहा था जब चैनल बना के दिए थे कि आप लोगों ने सिर्फ व्लॉगिंग तक रहना है, पर्सनल जाओगे फूट पड़ेगी, लड़ाई होगी और फिर आप लोग ठुस हो जाओगे, मतलब ख़त्म हो जाओगे, आपके चैनल ख़राब हो जाएंगे। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो, मेरी ऑडियंस ले ली, मेरे सब्सक्राइबर ले लिए,
अब उन लोगों को भी डाइवर्ट कर दिया, फिर मेरे अगेंस्ट भी बोल रहे हो, हमारी फोटो लगा लगा के बोल रहे हो, हमें डिफेम कर रहे हो। कुछ तो अकल करो, कुछ तो अकल करो, अकल के अंधो। क्या इसमें गलत का है? सितारा है, मुसलसल आपके रिश्तेदारों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, सितारा ने आके उन्हें शटअप कॉल दी है अगर कि हमें बीच में से मत मतलब डालो, हम अपने काम से काम रखते हैं, तुम लोगों की पर्सनल चीज़ें हैं, जो भी तुम लोग कर रहे हो करते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे आके बीच में मत बोला करें हम जो है हमें जो है सितारा ने इस्तेमाल किया, नहीं, बल्कि तुम लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया। जब तुम लोगों के चैनल खड़े हो गए, तुम लोग स्टैंड अप हो गए, फिर कह दिया सितारा ऐसी है, सितारा वैसी है, सितारा ने ये किया, सितारा ने वो किया, तो फिर मेरे कंधे पे बंदूक रखी जाती है। इतना जल्दी रिएक्ट किया फारूक ने सितारा की वीडियो पे, जो कि सितारा ने सुबह बनाई। उसके फ़ौरन बाद जो है नजमा ने अपना जो है पैंतरा बदला और हस्बैंड को बिठा दिया और जनाब उससे दिलवा दिया रिएक्शन कि ये सारी वीडियो हम पे ही बनी है, हमें बोला गया है। तो फारूक साहब मेरी सुने बात, आपको हमेशा अप्रिशिएट ही किया गया है। किस मामले में? जब आप सितारा के घर गए थे, जब आपने सितारा के साथ रह के उसके घर में खाने शाने बनाए, लोग आज भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप क्यों आते हैं इस गंद में? किस लिए आ रहे हैं? आप लोगों को वैसे ही रिश्ते ख़त्म करने हैं ना, आप सीधा सीधा बोल दें, घुमा फिरा के सितारा के कंधे के ऊपर बंदूक ना रखें। हम लोग खुद देख रहे हैं, हम लोग खुद देख रहे हैं, हम लोग विटनेस हैं इन चीज़ों के। कैसे कैसे चैनल इस व्यूज के लिए, चैनल के लिए क्या गेम खेली जा रही है। उस बेचारी का कख नहीं छोड़ा, इन मेस फैला दिया सारा कुछ इन लोगों ने। यहां पे फारूक साहब कहते हैं कि कहते हैं कि पहली बात तो ये कि सितारा ने खुद चैनल बना के दिया था, ये तो सबको पता है, सितारा ने खुद बोला हुआ है कि मैंने कहा यार तुम लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं, तुम लोग अपने हालात अच्छे करो, मुझे क्या लेना देना, जितने भी व्यूज़ आते हैं आए तुम लोगों को, तुम लोगों ने कमाने हैं व्यूज़, अपने घर के हालात अच्छे करो। सितारा ने बोला है, उसने ये नहीं कहा कि मेरे से ज़बरदस्ती इन्होंने चैनल बनवाए, नहीं, उसने कहा मेरा भला हो रहा था, मैंने कहा इनका भी भला हो, तो इन बातों को ना तरोड़े मरोड़े ना। बाकी रही वकार की बात और फातिमा की, इन्होंने रिश्ता खुद किया और मुझे बता दिया। जी हाँ, आपकी जवान बेटी थी, उन्होंने अच्छा रिश्ता अपनी तरफ से देखा और कर दिया। आगे आपकी बेटी जो है गलत लोगों के साथ उठना बैठना कर रही है, तो कल को फिर यही वकार उठता और कहता देखा लड़की मुझे अच्छी नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे वकार गलत जा रहा है, अब झूठ बोल रहा है, उनका गलत लोगों के साथ उठना बैठना है और झूठ पे झूठ आके यहाँ पे बोल रहा है, पब्लिक को डाइवर्ट कर रहा है, लोगों के दिमागों में गलत बातें डाल रहा है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है, रिश्तेदारों को बेवकूफ़ बना रहा है। तो यहाँ पे अब उसने एंड दी एंड अपनी जान छुड़ाने के लिए आज से कुछ दिन पहले की वीडियो उसने बनाई कुछ और अब आके वीडियो बना दी कुछ, ठीक है जी, झूठ बोला उसमें, और उसमें नानी मतलब जो दादी हैं, दादी का नाम लिया और सितारा वालों का नाम लिया और फिर बताया देखें जी अगर फिर उनका उठना बैठना है तो हमारा भी उठना बैठना है। तो सीधा सीधा आके बंदे के पुत्र बन के बोलो ना। ये तो ऑडियंस आपसे सवाल कर रही थी ना, आपने ऑडियंस को पहले फुद्दू बनाया है, आपने कहा हमारा नैना से कोई लेना देना नहीं है। फिर पब्लिक ने जब आप लोगों की वीडियो लीक देखी आपकी वाइफ की कि भाई वो तो वहाँ पे काम सीखती है, वो तो वहाँ पे रात दिन होती है, तो पब्लिक ने सवाल पूछे हैं, ना कि सितारा या उसकी वालदा ने सवाल पूछे हैं, ठीक है। तो पहले ये आता है, कहता है कि देखें जी वो दुआ सलाम हो जाती है, अब उसका टीचर नैना का जो है वो मेरा मिलने वाला है, तो अब मेरा क्या कसूर है, वो नैना को भी मिलता है, तो ठीक है। ये बातें की, फिर ज़ैनब की, फिर दूसरी डॉक्टर की, इस तरह से कर कर आके वकार ने घुमाया पब्लिक को, लेकिन उसने डिनाई किया कि हमारा नैना से कोई लेना देना नहीं है। अभी भी यही किया, उन्होंने कहा हमें नानी ने घुसाया, दादी ने, हमारा तो लेना देना ही नहीं है इससे नैना से। तो पब्लिक ने कहा तुम क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो, जब तुम लोगों का आना जाना है सीधा सीधा आके बोल दो, घुमा फिरा के क्यों तरोड़ मरोड़ के बातें कर रहे हो। अब डीडी के सवालों का जवाब नजमा नहीं दे पा रही थी, तो नजमा ने सीधा सीधा वार किया सितारा पे कि ये सितारा करवा रही है। सबको पता है डीडी खुद मतलब परस्त है, अपने तरीके से चलता है भाई, वो माँ पे भी रिएक्शन दे देता है, बहन पे भी दे देता है, वालिद पे भी दे देता है, बीवियों पे भी दे देता है, वाईटी पे जितनी भी लोग हैं सब पे वो रिएक्शन दे देता है, क्योंकि उसका चैनल ही रिएक्शन पे चलता है, सबको पता है,
ठीक है, तो वो फिर सितारा के कहने पे क्यों चलेगा भाई? 4 सालों से आप लोगों के जब से चैनल है, आप लोग एक दूसरे पे रिएक्शन दे रहे हो, तो क्या वो सितारा दिलवा रही है? आप लोगों की जाती दुश्मनी है, बहनोई है, एक्स बहनोई है नजमा का, डीडी, वो लड़ाइयाँ चल रही हैं इनकी। फिर इसमें बीच में सितारा कहाँ से है? उसकी गलती ये है कि भाई वो डीडी की भी रिश्तेदार है, नजमा की भी रिश्तेदार है, ये उसका कसूर है। बाकी हाँ, रिश्ता उसने करवाया, जो कि फिर फारूक ने कहा मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, चलो उसने करवाया, लेकिन उन्होंने किया था वो तो पूरी दुनिया को पता है। गज वज के उसने रिश्ता भी करवाया, शादी भी करवाई, बड़े धूमधाम तरीके से रुखसत किया, बाइज्जत तरीके से रुखसत किया, दुश्मनियां मोड़ ली। जैसे कि सुबह उसने बताया सितारा ने कि मेरे हस्बैंड के भाई ने सीधे सीधे अल्फाज में आके कहा था कोई आके दिखाए यहाँ पे बारात। मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा मैं भतीजी की शादी होने दूंगी, मैं क्यों रुकावट डालूं? उधर से नाना और मामे डाल के बैठे थे रुकावट, इधर से जो है साजिद का भाई भी आ गया रुकावट डालने, लेकिन उसने बाइज्जत तरीके से आपकी बेटी को रुखसत किया। अब वो रुखसत की हुई लड़की फुफ्फी के ही अगेंस्ट हो गई है। कभी वो एक एब्रोज बना के आ जाती है फुफ्फी को टारगेट करने, कभी वो उसको सुनावते मारती है, कभी वो क्या करती है, कभी वो क्या करती है। अपनी यारियां दोस्तियां होती हैं, बीच में डालते हैं कि ये इनकी वजह से हमारी यारियां हैं। सीधा सीधा बोलेंगे भाई हमारी अपनी दुआ सलाम है। खैर, फिर कहा कि सलमा सितारा वाली बात हाँ वो भी की कि वहाँ पे मैं फिर गया था, अपनी बहन का जो है मैंने हक अदा किया था, क्योंकि उसमें जो है मेरी बहन की हालत सही नहीं थी, तो मैं गया था, तो वो मेरा हक बनता था, मैं गया था और मैं वहाँ पे उसका ख्याल रखा था। बिल्कुल आज तक लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि भाई ये भाई जो है ना इसने बहुत साथ दिया था और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपकी बीवी जो हरकतें कर रही है ना, लोग उससे नाराज़ हैं। अपनी लड़ाइयों में सितारा को वो खुद लेके आई है, पहल उसने की है, आपको क्यों नहीं वो दिखाती? जैसे आपको घुमा रही है आप वैसे ही घूम रहे हैं। अब आपने कहा हमारा रिश्ता जी ठीक है बस यहाँ तक था, मैं नहीं आऊँ जाऊँगा, वैसे मैं तैयारी करके बैठा था। आपको पता है आपके घर से प्याज नमक मिर्च कुछ भी जाता है ना, वो खोल खोल के अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाती है। पिछले दिनों आप लोगों ने प्याज वगैरह कोई भेजे थे अम्मा के हाथ, 3 दिन वो रिएक्शन अपने वीडियो में दिखाती रही है कि ये मेरे भाई के घर से प्याज आए हैं, ये मेरे भाई के घर से जो है सूखा धनिया आया है, ये मेरे भाई के घर से चीज़ें आई हैं, वो भी दिखाती है, बताती है। ऐसा मत करेंगे भाई वो जो है। खैर इन्होंने ये तो नहीं सुनवाया कि मैं भी लेके जाता हूँ, लेकिन वैसे ही मैं कह रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती है आपको कि मेरा भाई खेती बाड़ी करता है, मेहनत करता है, इस बार उसकी फसल खराब हो गई है, वो बोलती है, जहाँ अप्रिशिएट करना हो करती है। लेकिन हाँ, ईद पे आपका बड़ा इंतज़ार किया उसने, माँ बेटी ने। पिछली छोटी ईद की बात कर रही हूँ, बहुत इंतज़ार किया मेरा भाई आएगा मेरा भाई आएगा, लेकिन भाई के पास टाइम ही नहीं था, उसने बीवी को भेज दिया। चलो भाई बीवी गई, बेटी को ले आई, वो जो इकरा वहाँ पे थी महीने के लिए गई हुई थी उसको भी वापस ले आई। उसके बाद से मामला सारे ख़राब हुए हैं। डीडी की मर्ज़ी, वो आप लोगों के व्लॉग में देख के जो भी बोले कि इकरा को लेके गई है, ये हुआ है। सितारा ने सबके सामने कपड़े दिए थे, तो वो जो है ढकी छुपी बात तो है नहीं कि छुपा के कोई दिए थे तो फिर बात बाहर निकल आई है। ये बात ऑलरेडी आप लोगों के व्लॉग में थी, जो डीडी पकड़ पकड़ के आप लोगों को ट्रोल कर रहा था। तो वो डीडी और आप लोगों का मामला है, ना कि सितारा का। डीडी जुड़ जुड़ के सितारा के साथ दावतें नहीं बांटता न खाता। हाँ, बाकी रिश्तेदारी है, गमी खुशी में मिलेंगे, दुआ सलाम भी होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जो हैं डीडी की कोई भी बात को पकड़ के सितारा के साथ जोड़ के कहें कि ये सितारा करवा रही है। फिर अभी आयशा ने जो इतना बुरा भला बोला है कि ये माँ को लालच के तहत पे रखा हुआ है, इसने एटीएम कार्ड लिए हुए हैं, पैसे लिए हुए हैं, तो क्या वो फिर नजमा सिखा रही है या फारूक ने सिखाया है? सितारा के पास भी लॉजिक है, वो यहाँ पे आके बोल सकती है मेरा भाई क्यों अपनी साली से मेरे खिलाफ रिएक्शन दिलवा रहा है? उसके पास भी है ना रीज़न। लेकिन यहाँ पे फारूक ने जो आके अभी वो नजमा वाला 4-5 दिन वाला 6 दिन पहले वाला व्लॉग सेम रिपीट किया है और कहा देखें जी इन्होंने जो है वो जो बोला है ना, अरे भाई आपकी बहन को बोला जा रहा है, उसको ताने दिए जा रहे हैं, तो उसके बेस पे उसने जवाब दिया है, खुद से नहीं उठ के आई वो बोलने के लिए।
उसको टारगेट किया गया है, तो सितारा को जो टारगेट किया गया है उसका जवाब दिया है उसने, वो आपको नहीं दिखाएगी नजमा। क्यों? तो फारूक साहब आप बहुत गलत जा रहे हैं, आप लोगों की मर्जी है। मैं बार बार कहती हूँ कि बहन भाई एक ऐसा दमदार बहन भाई आपके साथ खड़ा होना ज़रूरी होता है, उसके बिना भी हम अधूरे होते हैं। लेकिन आप लोग अपने रास्ते ना खुद बंद कर रहे हैं और डीडी वालों के लिए रास्ते खुद खोल रहे हैं और खोल चुके हैं। ठीक है जी। पिछले दिनों नजमा साहिबा कह रही थी, देखे जी वो ना भाई एक बच्चा है सिर्फ, बहन से तो इन्होंने रिश्ता तोड़वा दिया। ये तो हम भी बोलते आए हैं कि भाई इन्हीं लोगों ने तोड़वाया, जेलसी में आके सलमा के साथ रिश्ता सितारा का इन्होंने तोड़वाया, नाना वालों ने हसद में आके। और ये अब जो फारूक वाला रिश्ता है ना, ये नजमा आपने खुद तोड़वाया, ये डीडी पे आप ब्लेम नहीं दे सकती। आप कह रही हैं कि अब जो है, पिछले दिनों इसने बोला है कि डीडी वाले जो हैं अब सितारा और फारूक को तोड़ना चाह रहे हैं, एक दो बहन भाई सिर्फ बच्चे हैं, इनको भी ये तुड़वाना चाहते हैं, अलग करवाना चाहते हैं। तो आपने करवा दिया, आप हो गई कामयाब। मज़े करो, मज़े करो, ठीक है ना। खैर उसके बाद जो है फिर ये भी कहा, मेरे बच्चों ने अगर वकार और फातिमा ने कुछ कहा है मेरी बहन को या मेरी माँ को, मैं माफ़ी मांगता हूँ। देखें, उन्होंने वीडियो बनाई, सितारा ने जवाब दिया। आपका उसमें लेना देना ही नहीं है फारूक साहब, आपका उसमें लेना देना ही नहीं है। वो उन्होंने एक दूसरे को जवाब दे दिया। आप क्यों आए हैं इसमें बहती गंगा में हाथ धोने के लिए? आप क्यों आए हैं? क्योंकि आप लोगों के दिल में खुन्नस है। आप लोग अपने तरीके से सितारा को चलाना चाह रहे हैं। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। सितारा ने यहाँ पे लिख के नहीं दिया हुआ है किसी को कि तू बोल फलाना, तू ना बोल। हर बंदा आता है अपने मुंह से खुद बोलता है जो भी बोलता है। यहाँ पे फारूक ये भी कहता है, मैं मानता हूँ मेरे कहने पे ना कोई व्लॉग बनाता है, ना आपके कहने पे कोई व्लॉग बनाता है। तो फिर आपने रिएक्ट क्यों किया? जब सितारा के कहने पे ही डीडी और अनवर वीडियो नहीं बना रहे, ठीक है ना, और आपके कहने पे वकार और फातिमा वीडियो नहीं बना रहे, तो फिर आप क्यों आए हैं? सितारा पे इल्ज़ाम लगाए, ब्लेम लगाए, उसने आके उसका जवाब दिया, ना कि आपको छेड़ा, ना कि आपका जिक्र किया। वो तो आपकी रिस्पेक्ट करती है, वो भाई भाई कहते हुए उसका मुंह नहीं थकता। आपकी बीवी जो जो करती फिर रही है, बोलती फिर रही है, उसके ऊपर एक रिएक्ट नहीं आया। आप लोगों ने कहा अम्मा ने हमें रिएक्शन से रोका है, हम नहीं देंगे। वो भी आप लोगों ने अपने आप को बस जबान बंद करनी थी अपनी कि भाई हम क्यों बोले इनकी सपोर्ट में, हम नहीं बोलते, हम नहीं जवाब देते। तो वो आपने वो किया। आप अपनी मनमानी करते हैं। अम्मा का कहना कोई नहीं मानता, अम्मा का कहना कोई भी नहीं मानता। कहते हैं कि देखें जी, कोई बंदा बोल रहा था कि फ्यूचर पे, बच्चों के फ्यूचर पे असर पड़ता है वाईटी पे। बिल्कुल, आपने कहा कि अब मैं देख भी रहा हूँ कि बड़ा फ़र्क पड़ता है फ्यूचर पे। तो फिर छोड़ दें वाईटी। जब वाईटी है ही गलत, ख़राब है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो मुकाबला कैसा? छोड़ दें वाईटी को। आप अपनी जो आप कहते हैं ना हमारी रोजी रोटी जो है ज़मीनों से है, तो फिर वहाँ से करें, वहाँ से कमाएं। फिर ना जलील किसी को, बहन भाई को करें, ना रिश्ते तोड़ें, ना ही आप जो है ना खुद टारगेट हो, ना फिर दूसरों को करें। लेकिन यहाँ पे आपकी बीवी बैठ के डेली इस तरह की वीडियो बनाती रही है, वो आपको नज़र नहीं आई। क्यों नहीं आई? खैर उसके बाद कहता है कि मेरी बहन ने जो सारी बातों में से एक बात की, वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा दुख पहुँचा, मुझे तो बड़ी तकलीफ़ हुई। कहता है कि कहती है कि मेरे घर अगर कोई आता है तो मैं खाली हाथ नहीं भेजती हूँ। सितारा को जो है कमेंट भी आते हैं कि फ़ारूक बेटियों को भेज देता है डॉलर कमाने के लिए। और फिर डीडी भी कहता है कि फ़ारूक भेजता है अपनी बच्चियों को कि जाओ वहाँ से पैसा कमा के लाओ। हाँ मैं भेजता हूँ, हाँ भाई मैं भेजता हूँ, रिक्शे पे जाता हूँ और फिर जहाज़ों पे बैठ के पैसा लेके आता हूँ। भाई आप लोगों की है खुन्नस, ठीक है ना, खुन्नसबाजी जो चल रही है ना। डीडी को उधर से दुत्कार दिया सितारा ने, इधर से शादी पे रुकवा दिया तुम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डीडी ने तो गेम खेलना था, कभी इसको छेड़ तो कभी उसको छेड़, उसकी प्लानिंग हुई कामयाब।
हम लोग रिएक्शनिस्ट हैं, हम लोग देख रहे हैं सारा कुछ। उसकी प्लानिंग आप लोगों ने कामयाब की है। सितारा के अगेंस्ट सीधे सीधे आप लोग चले गए हैं। सितारा नहीं गई थी, सितारा फिर भी चुप थी। पुट्ठे सीधे बयानात जो भी आपकी बीवी दे रही थी खामोश थी। ऊपर से सोने पे सुहागा क्या किया, वकार और फातिमा ने भी डज मार दी। अब आप आ गए हैं यहाँ पे ये बोलने के लिए। बाकी कहता है मैंने जो है अपनी बेटियों को कभी नहीं खुद भेजा। सितारा को चाहिए सितारा आए खुद बताए कि क्या मैं भेजता था अपनी बेटियों को या आप या अम्मा लेके जाते थे अपने घर। वो अम्मा ने और सितारा ने कई बार क्लियर कर दिया है, कई बार क्लियर किया है सितारा ने और अम्मा ने, और कहा है कि भाई बच्ची हम लेके आए हैं। तुम लोग जो कमेंट करने वाले हो मत करो, ये सितारा की हेल्प के लिए हम लोग लेके आए हैं। पहले भी सितारा ने कहा कि देखें मुझे कोई ज़रूरत थी हेल्प पर, मेरे भाई ने कहा मेरी बहन तंग होती है मैं भेज रहा हूँ, तो मैं मतलब उन्हें फ़ोन किया है तो उन्होंने भेजा है। आपकी बीवी अगर बैठ बैठ के कहे हमने बड़ा सपोर्ट किया, हमें क्या सिला मिला, या उसका जवाब दिया है सितारा ने कि फिर मैं भी खाली हाथ नहीं भेजती थी। फारूक साहब आप बात को ना डाइवर्ट कर रहे हैं, जैसे नजमा आपको सिखा रही है ना, और जो उसने खुद बोला हुआ है वो आपको बताया नहीं है उसने। तो आपकी मर्जी है, आप लोगों ने जिस तरह से चलना है। सितारा को तो ऑलरेडी लोग कहते हैं कि बीबी आप अपने काम से काम रखो, आपको सिला कोई नहीं मिलना, आपको जलालत ही मिलनी है वापसी पे, और उसे मिली भी है जलालत। जितने लोगों को इन्होंने डाइवर्ट करना था उससे छीननी थी पब्लिक, छीन चुके। अब झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। देखें जी हमने बड़े साथ दिए, हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल किया, हम पे ये वीडियो बनवाते हैं। बात तो हो रही थी अम्मा और अब्बा के घर की, यहाँ पे लड़ाई डाल दी आपकी साली ने और बीवी ने। आपकी बीवी ने बोलना शुरू कर दिया खबरदार अगर मेरे अब्बा को किसी ने कुछ बोला तो। वहाँ पे तुम्हारी अम्मी भी साथ थी, अम्मी की सपोर्ट में भी बोल रहे थे लोग। आपको वो नहीं दिखाई दिया, वो नहीं सुनाई दिया। वहाँ पे तो आपकी ज़बान नहीं खुली कि आपका साला क्या बोल रहा है, साली क्या बोल रही है, बीवी क्या बोल रही है, बाबा क्या बोल रहा है। फारूक भी आखिरकार निकल के आ गया जनाब सामने, और सारा भंड जो है आखिरकार आके खोल दिया। मुझे बड़ा दुख लगा, मेरी बहन ने कहा है कि ये लालच के तहत आते हैं, मफाद के लिए आते हैं, तो फिर तो अकबर फैमिली, सरवर फैमिली, फिर उसमें फ़ारूक का नाम भी होगा। यह हमें बोल रही है। तो भाई मैं बार बार कह रही हूँ कि सितारा को बाकायदा तौर पे आपकी बीवी ने टोंट मारे, बोला, फिर उसका जवाब उसने उसको दिया। इसमें आप कहीं नहीं है, अपने आप को इन्वॉल्व ना करो। नजमा को था अब डर, समझ आ रही है ना, कि सितारा जो है फातिमा वकार से और मेरे से तो बिगाड़ लेगी, वो हमें शायद उतना मुंह ना लगाए। अब बचा फारूक, फारूक अब इसके पास आ जाएगा तो मैं एवं आने जाने दूँ। तो अब मैं खेलती हूँ पैंतरा, और वो पैंतरा क्या खेला है नजमा ने कि फारूक के ही कान भर दिए। अगर हम नहीं जाएंगे तो फारूक तू भी नहीं जाएगा। फारूक का कहना है कि मैंने यहाँ पे अभी तैयारी की हुई थी, 2-4 दिनों तक मैंने जो है अम्मा और बहन को मिलने के लिए जाना था। मैं हमेशा 6 महीने बाद, साल बाद जाया करता था अपने भाइयों को मिलने के लिए, अपनी बहन को मिलने के लिए। तो अब मैं नहीं जाऊंगा। जब आप मेरी बहन ने वीडियो बनाई और मैंने देखी, तो वहाँ पे जब वो उसने कहा कि भाई खाली हाथ मैं भी किसी को नहीं भेजती, तो ठीक है मैं तो नहीं जाऊंगा। अब जितना इनको सुनना होता है ना, ओ जैसे सितारा कह रही थी, जितना इस्तेमाल करना होता है ना उतना मेरे साथ चलते हैं, वरना नहीं कोई चलता, समझ आई ना। तो ये वो वाली गेम है। तो यहाँ पे फारूक का ना लेना ना देना, बहाना बना रहे कि मैं नहीं आना था मिलने वास्ते, ना जाओ। वैसे कौन सा आप वहाँ पे डेरे लगा के बैठे हो, आपकी बीवी ही रखती है, वो अपने तरीके से चलती है। आप तो रखते नहीं हो, आप तो आते जाते ही नहीं हो, आप अपने तरीके अपनी हद तक चलते हो। कितना टाइम हो गया सितारा आपको बुला रही थी कि मेरा भाई नहीं आया, मेरा भाई नहीं आया, आप गए हैं? नहीं गए। यहाँ पे मामला तो व्लॉगरों के चल रहे थे। फारूक साहब आप व्लॉगर नहीं है, आप व्लॉगर नहीं है कि आपको कुछ कहा जाए। आपको नहीं बोला उसने, आपकी बीवी ने उसको टोंट मारे, बाकी जिन्होंने टोंट मारे उसको जवाब दिया है।
आप अपने पे लेके जा रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, फिर ले जाओ। आप लोग खुद मौके की तलाश में बैठे थे, हमने इनसे रखनी नहीं है। जैसे आपके कान भरे जा रहे हैं, आप भरवाते जा रहे हैं। फिर कहता है मैं इसलिए जो है अब नहीं जाऊंगा बहन के घर, क्योंकि मैंने बहन की वीडियो देख बैठा हूं। तो बीवी की भी वीडियो देख लिया करें, वो क्या क्या बोल रही है, कौन कौन से इल्जामात लगा रही है। जब आप लोगों को पता है अनवर और दीदी जो है अपने मुताबिक चलते हैं, तो सितारा और साजिद के साथ क्यों जोड़ते हो? पिछले दिनों सितारा और साजिद पे वीडियो बना डाली है नजमा ने, और रगड़ा लगाया और धोया। आपकी साली ने और धोया रगड़े लगाए हैं, आपने वो नहीं सुने। यहाँ पे इनके जवाब में जो है कम्युनिटी लगाई है जनाब साजिद साहब ने, गौर से सुनिएगा। साजिद ने भी कम्युनिटी लगाई और कहा है अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक होंगे। फारूक भाई, मैं आपको जवाब देता हूँ और सही से समझाता हूँ। फारूक भाई, सिर्फ आप 100 ठीक हैं और आपको पता नहीं होता, और ना आप YT न्यूज़ देखते हैं कि क्या हो रहा है। सिर्फ आपको अपना बताया जाता है, मुझे उसने ये कहा और मुझे उसने वो कहा। आप कुछ देखें तो आपको पता हो। जब सितारा को आपकी वाइफ की बहन ने गंदा बोला था, तो तब आपने इतना जल्द रिएक्ट नहीं किया जितना जल्दी आज आपने किया है। और वो लोग आज भी आपके घर बैठे आते जाते हैं। हम कुछ नहीं बोलते। बाकी आप उन लोगों के खिलाफ एक बात भी नहीं करते। सितारा ने तो कुछ लोगों के बारे में कहा है जो सिर्फ अपना मकसद हासिल करते हैं, फिर पीठ पीछे बैठ के बातें करते हैं। आप अपनी वाइफ की बातों में मत आएं। जब तक आप YT ना देखें तब तक आप किसी चीज़ का हिस्सा ना बने। आपकी रिस्पेक्ट सर आँखों पर, सिर्फ आपकी, बाकी ना बाप बेटी की और ना बेटी बाप की इज्जत करती है। सितारा सभी के लिए कहा है ओनली योर गुड, मतलब सिर्फ आप ही अच्छे हैं, बाकी सितारा ने सबके लिए बोला है। तो अभी मैंने क्या कहा, हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं, इधर के भी उधर के भी, सारे पॉइंट नोट कर रहे हैं। हमें सारा पता है, हम देख रहे हैं, हम पब्लिक को भी बता रहे हैं, ऑडियंस भी गवाह है। इतना लोग सितारा नजमा ने कमेंट बंद क्यों किए हैं, नजमा ने कमेंट ऑफ क्यों किए हैं? क्योंकि उसमें ज्यादातर कमेंट ही यही जा रहे थे, नजमा तुम झूठी, बहन भाइयों को लड़वा दिया तुमने, नजमा तुम झूठी हो, अपना क्यों नहीं बताती? तो फारूक साहब, सबसे बड़ा प्रूफ ही यही है कि पब्लिक आपकी बीवी को बोल रही है कि नजमा झूठी है, क्योंकि हम देख रहे हैं नजमा जो जो कर रही है कांड। तो अब आगे आपकी मर्जी है। आपको तो नहीं बोला, आपको तो कुछ नहीं कहा, आपका तो लेना देना ही नहीं। आप तो YT पे हो ही नहीं, आप तो ज़मीनों पे होते हो, आप तो किसी को देखते ही नहीं हो। लेकिन आप टारगेट पे बैठे थे और इसलिए आके आपने रिएक्ट किया। तो खैर नाजरीन, अभी मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।